मतगणना की, जहां मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 7 दिन बाकी है और उसके बाद मतगणना हुई है। मध्य प्रदेश में 4 बड़े चेहरों का भविष्य जो है तय होगा। उस दिन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया की साख दांव पर लगी है। ये बड़े चेहरे हैं और इनकी जो सीट रही है वो काफी ज्यादा वीआईपी है। सभी की उस पर नजर टिकी हुई है कि यहाँ पर कौन बाजी मारेगा। लेकिन मतगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है, क्योंकि सिर्फ 7 दिन बाकी है और 7 दिन बाद 4 जून की तारीख का सभी को इंतजार है। आम जनता को भी, इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी 4 जून का इंतजार है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 बड़े चेहरों के भविष्य का ये चुनाव रहा। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया की साख दांव पर लगी हुई है। बड़े मतों से जीतने की होड़ इन नेताओं में है। और बात कर ले इंदौर, विदिशा, खजुराहो की, तो यहाँ पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। बीजेपी जो है 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हालांकि इसके लिए थोड़ा और इंतजार, 4 जून की तारीख का सभी को इंतजार है। काउंटडाउन अब से शुरू हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, काउंटडाउन शुरू हो गया है मतगणना को लेकर, सभी को इंतजार है मतगणना का, लेकिन इसके पहले राजनीतिक दलों की धड़कनें जरूर तेज हो गई होंगी, क्योंकि बड़े चेहरे चुनावी समर में हैं। और इस बार जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने की बीजेपी ने कोशिश की, तो कांग्रेस की कोशिश है कि कैसे सेंध लगाई जाए इन सीटों पर जहां पर बीजेपी फिलहाल काबिज है। देखिए, निश्चित रूप से प्रशंसा और दोनों दलों की धड़कनें बढ़ना तो स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि पिछली बार 2019 में 28 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा। और अब इस बार जैसा बीजेपी का दावा है कि 29 की 29 सीटें जीतना है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि पिछली बार की तरह जो बनवास मिला था, सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा की हाथ में आई थी, उसकी जगह हम 2 अंकों में कहीं पहुंच जाए। लेकिन 2 अंक तो नहीं, पर कांग्रेस का ऐसा मानना है, जो कांग्रेस के सूत्रों से जब बात होती है, वरिष्ठ नेताओं से बात होती, तो 4-5 सीटें वो ऐसा मानकर चल रहा है कि शायद वो सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे। चाहे हम डिंडोरी की बात करें, राजगढ़ की बात करें, या फिर बात करें मुरैना की, तो ये सब वो सीटें हैं जिनसे कहीं बीजेपी कांग्रेस को ज़्यादा उम्मीद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के भीतर ये है कि सीट तो जीतना ही है हमें, 29 सीटें, लेकिन इसका जीत का अंतर कितना होगा। जैसे विदिशा में इस बार शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में दिखाई दिए, खजुराहो में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा रहे, वहाँ सपा के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना फॉर्म यानी उनका नामांकन निरस्त हो गया। इंदौर में हमने देखा अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो अब जीत का अंतर कितना होगा? क्या सबसे ज़्यादा कांग्रेस, माफ करिए, क्या सबसे ज़्यादा इंदौर में जीत मिलेगी, या जिस तरह शिवराज सिंह चौहान ने अपने क्षेत्र में मेहनत की उनको मिलेगी, या बी डी शर्मा? तो बीजेपी के भीतर ये चल रहा है कि जीत का अंतर कितना होगा। लेकिन निश्चित रूप से काउंटडाउन शुरू हो गया, क्योंकि कुल मिलाकर 7 दिन बचे हैं। आज के बाद अब ऐसा लगता है कि दोनों दल इसी तैयारी में है कि जब रिजल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे। और आप देखिए, कांग्रेस ने बैठकें बुलाई, बैठकों को लेकर जो मतगणना स्थल पर है वहाँ कैसे हमें तैयारी करना है, बीजेपी को कैसे घेरना है, यदि वहाँ कुछ लापरवाही, कुछ गलती होती है तो उसको कैसे पकड़ना है। भारतीय जनता पार्टी अपना अलग कंट्रोल रूम तैयार कर रही है कि कहीं से कुछ होता है तो उसको कैसे करना। तो काउंटडाउन निश्चित रूप से शुरू हुआ। नींदें हराम है इस बात को लेकर कि कौन कितने मतों से जीतेगा और क्या कांग्रेस इस बार कुछ नया कर पाएगी। तो अब बारी उसी की है और इसलिए दोनों दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे। अभी कई नेता, चाहे कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की, अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव चल रहा है वहां पहुंचे हुए। 30 तारीख को इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बैठक बुलाने वाली है, तो तमाम तरह की चीजें देखने को मिलने वाली है और चिंता इसी बात की कहां कौन कैसे जीतेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। 2019 में जिस तरीके से बीजेपी का ये सपना साकार नहीं हो पाया था क्लीन स्वीप का, इस बार कोशिश है बीजेपी की कि ये सपना साकार हो। दूसरी तरफ कांग्रेस ये चाहती है कि कैसे बीजेपी की सीटों पर सेंध लगाई जाए। लेकिन शुक्रिया आपका मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चुनाव से जुड़े कुछ बड़े घटनाक्रम भी आपको बता देते हैं जो कि चुनाव के दौरान हुए हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में दल बदल हुआ है, बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। खजुराहो से सपा उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन खारिज हो गया। कांग्रेस ने गठबंधन के तहत ये सीट सपा को दी थी। इंदौर के प्रत्याशी अक्षय बम बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं रहा। और उसके साथ ही आपको बता दें कि कमलनाथ, नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की भी अफवाह थी। तमाम कयास लगाए गए, लेकिन ये सिर्फ अफवाह बनकर रह गई और उसके बाद तमाम कयासों का दौर भी खत्म हो गया। तो ये चुनाव से जुड़े कुछ बड़े घटनाक्रम आपको बताए, जिसका असर जाहिर तौर पर नतीजों पर भी पड़ेगा।